ओके, नेक्स्ट लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। आइए एक बार मैं रिकैप कराना चाह रहा हूं। रिकैप जो भी पढ़ाया है उसका बात समझिए। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला समझिए। अगर ये कोई पॉइंट ए है और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और ये कोई पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है, ओके। और आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा, तो जो ए बी डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ, बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डन, सही समझ में आया? ठीक है। दूसरा हमने क्या आपको बताया, अगर एनी पॉइंट ऑन, अगर कोई आपको पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस पर, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या होगा x, 0। सही समझ में आया? थर्ड पॉइंट हमने आपको सिखाया कि एनी पॉइंट ऑन बाई एक्सिस लेना हो तो होगा 0, y। सही समझ में आया? ठीक है। इसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया था, इसके बाद क्या पढ़ाया था, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला देख लीजिए। अगर ये कोई पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और ये कोई पॉइंट है बी, ये मार कर, ये कोई पॉइंट है बी, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट P है, ये m/n के रेशियो में अगर काट रहा है, सही है, किसके रेशियो में काट रहा है, m/n के रेशियो में काट रहा है, तो ये m इधर मल्टीप्लाई होगा, ये n इधर मल्टीप्लाई होगा और ये आपके पास आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। समझिए, ये वाला जो m है वो इसके, ये जब इसके कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट x है, ये वाला पॉइंट क्या है, y। तो जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो x ही x मल्टीप्लाई हो रहा होगा और क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये m है तो ये x2 के साथ मल्टीप्लाई करके mx2 हो गया, और ये n है तो प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये बात सही समझ में आई? ठीक है। इस पर मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। आगे चलिए, फिर मैंने आपको क्या सिखाया था, फिर बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बताया था, समझ लीजिए। ये कोई पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और ये कोई पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। डन बेटा। और इसके मिड में, मिड माने बीच में, ठीक है, क्या बोला, बीच में कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और बोलो y1 प्लस y2 अपॉन 2। सही है। मिड वाले जो x के इस पॉइंट P है उसका ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये इसका क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, ठीक है, ठीक है। हमने आपको इसमें कुछ चीजें समझाई थी कि मान लीजिए ये कि कोई ट्राइंगल है, दिस इज ए बी सी, इसका ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये जो AM होती है, AM इज कॉल्ड एज मीडियन। मीडियन कैसे बनती है कि अगर किसी का एक मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट को सामने वाली वर्टेक्स से जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगी, मीडियन बन जाएगी। सही समझ में आया? ऐसे करके ये वाला एक पॉइंट ले लिया N, इसका मिड पॉइंट है ये, और इसको सामने वाली वर्टेक्स से जोड़ दिया। उसी तरह से ये वाला एक पॉइंट ले लिया P, तो ये वाला जो पॉइंट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। सही समझ में आया? मैंने आपको समझाया था। तो कोई आपसे ऐसे भी पूछ सकता है सेंट्रॉइड क्या है, तो सेंट्रॉइड क्या है, पॉइंट ऑफ वेयर ऑल मीडियंस मीट, वेयर ऑल मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज क्या, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। सही समझ में आया? इसमें मैंने आपको कुछ और चीजें समझाई थी, इसमें मैंने आपको और चीज समझाई थी कि ये वाला जो ये होता है, ये 2:1 के रेशियो में काटता है, 2 इधर से वाला ये 2:1 के रेशियो में काटता है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए थे। इसके आगे क्या समझा दिया था, एक बार दोबारा देख लीजिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, ये AB हो जाएगा वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। उस तरह से कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पे लेंगे तो एक्स कॉमा जीरो, कोई पॉइंट बाई एक्सेस पे लेंगे तो जीरो कॉमा बाई। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, ये सेक्शन फॉर्मूला हो जाता है। कोई कहे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाता है। ये आपको बताया था कि सेंट्रोइड किसे कहते हैं, मीडियंस किसे कहते हैं। ओके बोलिए ना, ठीक है बेटा। इसके आगे मैंने आपको आगे कल पढ़ा रहा था, कल मैंने आपको क्या आगे पढ़ाया, 7 पॉइंट क्या पढ़ाया था, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का सेंट्रोइड कैसे निकालें, एक ट्राइंगल का सेंट्रोइड कैसे निकालें। मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, लेट अस से इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और ये वाले कोऑर्डिनेट है x2, y2 और ये वाले कोऑर्डिनेट है x3, y3। सपोज वी हैव a triangle whose vertices are x1 y1, x2 y2, x3 y3, and you have been asked to find out the center of the triangle. In order to find out the center of the triangle, I had told you the formula. सेंट्रोइड जो होता है उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेंट्रोइड होगा G से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेंट्रोइड जो होता है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और ये हो जाएगा दूसरा वाला, बोलो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ओके डन, ओके डन, ठीक है भैया। तो दिस इज योर सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, इसके ऊपर हमने कल काम किया था बहुत सारा। आज हम लोग इसके ऊपर एक और काम करते हैं, थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल और करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक और हम लोग करेंगे, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालना। सही समझ में आया, ठीक है। चलिए देखिए, आज हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके ऊपर। इतना अभी तक हमने करवाया है। समझिए, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं। इफ x माइनस 2y प्लस के इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y प्लस के इक्वल्स टू 0 is a median of a triangle whose vertices are at points A minus 1,3, B 0,4 and C minus 5,2। अब क्यों नहीं लिख रही हैं minus 5, साक्षी, why are you not writing? And C minus 5,2। Find the value of K, find the value of K। करिए जरा क्वेश्चन प्लीज। करिए प्लीज। चलें, आप लोग पॉज कर लीजिएगा, अच्छी तरह से करिए प्लीज क्वेश्चन को। ओके, एक मिनट देखिए प्लीज, थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं कि है क्या क्वेश्चन। आइए मेरी तरफ देखिए, चले ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जैसे देखिए ये ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स कितने हैं, बोलो। ए, ये वाला वर्टेक्स कितना है, ए -1,3, बी और सी -5,2। डन। We have 3 vertices. How many vertices? 3 vertices हमारे पास हैं और उनकी वैल्यू है -1,3, 0,4, -5,2। डन ना, ठीक है। बच्चा क्या कह रहा है, समझिए। इफ x माइनस 2y प्लस के इज ए मीडियन, क्या कह रहा है, समझिए क्वेश्चन। x माइनस 2y प्लस के इज ए मीडियन।
है ना, x प्लस एक्स माइनस 2y प्लस k इज ए, आओ डिस्कशन करते हैं। तो यार एक ट्राइंगल में कितनी मीडियन होती हैं? 3। अब वो ये भी नहीं कह रहा है कि कौन सी मीडियन है, तो आप अगर मालूम होता कि ये मीडियन है तो इनका मिड पॉइंट निकाल लेते और सही है ना, तो पता चल जाता कि ये वाली मीडियन है। तो ये वाली भी मीडियन हो सकती है, ये वाली भी मीडियन हो सकती है और ये वाली भी मीडियन हो सकती है। बोलो ना। अगर लाइन में कोई वेरिएबल दे रखा है x माइनस 2y प्लस के इज ए मीडियन, ये जो इक्वेशन होती है ये लाइन की होती है। किसकी इक्वेशन होती है? लाइन की। क्या इक्वेशन होती है लाइन की? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में कोई तुम्हें चीज मिल रही है, आपके 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में ऐसी वाली जो इक्वेशन आती थी तब आप कोऑर्डिनेट डेवलप करते थे और ऐसी लाइन ड्रॉ करते थे। तो इसका मतलब अगर ये चीज लिखी हुई है तो एक लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है। मेरी बात सही समझ में आ रही है? दोबारा समझिए मैंने क्या कहा। अगर इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन है अगर, तो इसका मतलब वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इट इज रिप्रेजेंटिंग ए लाइन। नाउ सी प्लीज, देखिए भैया वो क्या कह रहा है? x माइनस 2y प्लस के इज ए मीडियन। क्या कह रहा है? x माइनस बाई प्लस एक्स माइनस 2y प्लस के इज ए मीडियन। तो बेटा एक बात बताओ, अगर कोई मीडियन है, क्या कहा? आप मेरी बात समझिए, अगर ये कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर ये लाइन किसी पॉइंट से गुजर रही है x1 कॉमा y1 से, ये लाइन है, ये लाइन किसी पॉइंट से गुजर रही है, अगर इस पॉइंट को इसमें डाल दूं तो ये पॉइंट उस लाइन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। या ऐसे कहें, अगर ये पॉइंट की वैल्यू इसमें डाल दो LHS में तो ये पूरी की पूरी किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर होनी चाहिए। उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। नई बात समझ में आई? अपने अब तभी तो k निकलेगा। x और y की वैल्यू हमें कहीं से पता चल जाए तो k की वैल्यू पता चल जाएंगी। अब x और y की ऐसी कोई एक वैल्यू तो होगी नहीं। अब जब x और y की हमें वो वैल्यू पता चल जाएगी, इस पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है, हमें ये पता चल जाए कि मीडियन है ना किस जगह से जा रही है, तो हम उस पॉइंट को इसमें डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। आपको मेरी बात सही समझ में आई? अरे नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का। मैंने आपको क्या कहा कि ये एक मीडियन है, ठीक है। अब हमें ये भी पता नहीं चल रहा कि ये मीडियन है कहाँ की। अरे बोलो ना। किंतु एक बात सुनो, कोई भी मीडियन होगी वो कहाँ से होके जाएगी? सही है। तो सेंट्रोइड निकाल लो और जो सेंट्रोइड के पॉइंट आए वो इस वाली इक्वेशन में डाल दो तो k की वैल्यू आ जाएगी। नहीं बात समझ में आई? पहले हमारी क्या प्रॉब्लम थी? हमारी प्रॉब्लम ये थी कि ये वाली जो लाइन है मीडियन की वो ये वाली मीडियन है या ये वाली मीडियन है या ये वाली मीडियन है, हमें पता नहीं चल रहा। वी वर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कि ये कौन सी मीडियन है। सो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ये वाली जो इक्वेशन x माइनस 2y प्लस के जो है, हमने अब इसमें जो वो पॉइंट आएगा वो पॉइंट हमें डालना था, तो वो पॉइंट हमें मिल नहीं रहा, तो हमने उसको छोड़ा। हमने कहा चलो ऐसा करते हैं कि इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं। अगर सेंट्रॉइड है तो किसी भी वो मीडियन पर जरूर 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 लाई कर रहा होगा। क्या आपको बात सही समझ में आ गई? तो हमने क्या किया, हमने सेंट्रॉइड निकाल लिया। सेंट्रॉइड G सीधे सीधे निकाल लिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चा बोलो? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दोबारा समझाऊंगा, समझ में आया? अब देखो G है, ये देखिए G के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 कितना है? -1 0 और -5 अपॉन 3, और y1 कितना है? y देखो 3, ये कितना है? 3 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 3। जोड़िए जरा कितना आ रहा है? जी के जोड़िए, कितने कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं? जी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं? -2, 3। देख लीजिए, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 अपॉन 3 3 आ गया। सही है जी। इज ए है ना, इज द कोऑर्डिनेट ऑफ
इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, किसका कोऑर्डिनेट है भैया? इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो गया भैया, नहीं समझ में आ रही है? किसका कोऑर्डिनेट हो गया? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो गया। नहीं बात समझ में आ रही है? आ गई ना? सही है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस जी शुड सेटिस्फाई, जी शुड सेटिस्फाई। सेटिस्फाई किसे कहते हैं? सेटिस्फाई कि अगर जी वाले कोऑर्डिनेट इसमें डाल दिए जाएं तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आनी चाहिए? 0 के बराबर आनी चाहिए। अरे बोलो ना। हेंस जी शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ मीडियन। बोलो बेटा, नहीं बात समझ में आई? तो हमने क्या कर दिया? x माइनस 2y प्लस के इक्वस टू 0, एक्स की वैल्यू डाली। x कितना है? -2 प्लस -2, ये 2 और ये बाई 3 प्लस के इक्वस टू 0, -2 -6 प्लस के इक्वस टू 0, दिस इज -8 प्लस के इक्वस टू 0, के इक्वस टू 8। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई के इक्वस टू 8। दोबारा समझाऊं, समझ में आया? समझ में आया भाई सही से? ठीक है, नहीं आया समझ में? ठीक है, कैसे सोचा मैंने वो चीज़ बहुत जरूरी है। उतार लीजिए फटाफट, जल्दी से उतारिए, जल्दी से। चले, हटा दें, आगे चलते हैं। ओके, चले, बोलिए ना प्लीज। देखिए, आप समझिए प्लीज। अपने पास एक ट्रायंगल है, आप हेडिंग डालेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। सही है? चले, थोड़ा समझिए बात, पेट में बैठा लिए क्या कहना चाह रहा हूं। ये ट्रायंगल है, लेट अस से ए बी सी, और इससे ये परपेंडिकुलर है, मान लीजिए पी। सही है? ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें ए पी क्या है? परपेंडिकुलर है। ए पी क्या है? परपेंडिकुलर है। दोबारा समझाऊं, समझ में आया? तो इसका जब एरिया निकालते थे तो एरिया कैसे निकाल लेते थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर बोल दो, क्या करते थे? हाफ बेस इंटू हाइट। सही है? क्या करते थे? हाफ बेस इंटू हाइट। ये आपको छोटी क्लासेस में समझाया गया। अब जब आप 9th क्लास में आए तो आपके पास क्या हुआ करता था? ये कब था? जब ये हाइट दे रखी है और ये बेस की दूरी दे रखी है। बोल दो ना। फिर जब तुम बड़े हुए तो तुम्हारे सरों ने सिखाया आपको कि भैया अगर परपेंडिकुलर नहीं दे रखा है और ट्रायंगल है ए बी सी, और इसकी साइड मान लो ए है, इसकी ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। जब इसकी साइड इस तरह से है, बोलो ना, साइड गिवन है, तो एरिया कैसे होता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा होता था? बोलो, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
यही तो होता था। और एस क्या होता था? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो अंतर समझ रहे हैं? यहाँ परपेंडिकुलर दे रखा था तो ये, और साइड दे रखी है तो ये। अब तुम्हारे सामने एक बहुत जटिल समस्या आ गई बच्चों। जटिल समस्या क्या आ गई? अगर आपको दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वर्टेक्स के, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है x1, y1, x2, y2 और x3, y3। लेट अस से आपको ये दे रखा है a b c, बोलो ना, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब तो यहां साइड दे ही नहीं लगी है ना। अब कह रहा है कि अब इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल के दिखाओ। अंतर समझ में आ गया ना, फीलिंग समझ में आ गई ना। जब परपेंडिकुलर बेस दे रखा है तो सीधा हाफ बेस इनटू हाइट, और ऐसे करके दे रखा है तो ये निकाल लिया। अब यहां तो कोऑर्डिनेट दे रखा है, इससे पहले साइडें दे रखी थी। अब इसका एक बहुत अच्छा तरीका जो आप लोग मुझे बताओगे, आप कहोगे सर एक काम करिए, क्या भैया करना है कि सर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए और ये c निकाल लीजिए, और इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लीजिए, b निकाल लीजिए, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लीजिए और a निकाल लीजिए। यही तो तरीका है ना। अरे बोलो क्यों नहीं? फिर वो s निकालिए, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, फिर एरिया लगा दीजिए, है ना। ओ माय गॉड, इसी क्वेश्चन को करते करते आपको कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट लग जाएगी। अरे बोलो ना। आइए, इसका एक मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा रहा हूं आपको। सॉरी फॉर दिस, आपके में है नहीं तो मैं कर देता बच्चा। ठीक है, एरिया इक्वल्स टू हाफ, ये मॉड होता है, मॉड। अभी समझाऊंगा मॉड क्या है। x1 लिख लीजिए यहां, और प्लस यहां x2 लिख लीजिए, और प्लस यहां x3 लिख दीजिए, x3 लिख दीजिए। कैसे? x1 लिख लीजिए प्लस x2 प्लस x3 लिख लीजिए, ऐसे करके। अब इसका ब्रैकेट लगा करके y2 माइनस y3 कैसे लिखा सर? कैसे याद? ऐसे याद आपको करना है। x1 पहला, x1 के बाद क्या आएगा? 2 3, बोलो ना। अरे भैया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो 1 के बाद क्या आया? 2 3। अब यहां 2 आ गया, 2 ये आ गया, तो क्या आएगा? y3 माइनस, अरे 2 आ गया तो 3 माइनस 1। अब यहां पर क्या आ गया? 3, तो क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। दोबारा समझा देता हूं, और ये मॉड बंद हो गया बाद में। नई बात समझ में आई बच्चा? आ गई। x1 तो x1 x2 x3 लिख लिया। x1 के बाद 1 के बाद क्या आ गया? 2 3, तो y2 पहले के बाद माइनस लगा दो, y2 माइनस y3। x2 है तो x2 है तो 2 है, y3 माइनस y1। फिर x3 है तो क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। नई बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है समझ? ठीक है। अगर ये मॉड का मतलब क्या है बेटा? अगर ये मॉड लगा, इसको मॉड पढ़ते हैं, मॉड। अरे बोलो ना। ठीक है, ये मॉडुलस है, मॉडुलस एक्चुअली MODULUS, मॉडुलस है, बड़ी क्लास में पढ़ाया जाएगा। अगर ये -2 लिखा हुआ है तो इसकी भी वैल्यू 2, और अगर मॉड 2 लिखा है तो इसकी भी वैल्यू 2। तो ये मॉड एरिया में इसलिए लगाया गया है कि कभी कभी सॉल्व करते समय इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो मॉड लगा हुआ है तो वो अपने आप पॉजिटिव कर देना, उसको नेगेटिव में मत छोड़ना, और ऐसा भी मत सोचना कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। नई बात समझ में आ रही है? पूरा समझ में आ रहा है? कितने % समझ में आ रहा है? पूरा सही समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे काम हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तो बेटर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं तो बेटर, ये उतार लीजिए, बेटर समझ में आएगा। उतारिए फटाफट। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। थोड़ी लंबी हो गई क्लास आज की। हम लोग एक स्मार्ट बोर्ड लेना चाह रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड में फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम लोग फिजिक्स की, केमिस्ट्री और मैथ, PCM और बायो चारों की एक क्लासेस देंगे। हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर से। वी विल ऑल्सो स्टार्ट NDA का कोर्स भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। तो नेक्स्ट ईयर एक बहुत बड़ा हम लोग एक रिवोल्यूशनरी चेंज लेकर के आएंगे।
अगला जो अगला सत्र जो शुरू होगा उसमें हम एनडीए का पैटर्न भी लाएंगे, और जो 11th 12th के लिए जो फिजिक्स होती है आईआईटी के लिए, नीट के लिए, वो बहुत कठिन होती है, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स, मैथ भी, तो हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। वो भी आपको धीरे धीरे वो भी आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो इट विल टेक सम टाइम, अभी हम लोगों को थोड़ा सा चीज़ें डेवलप हो रही हैं, कोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है, 11th 12th का, और 10th की भी पूरी क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलेंगी। जैसे ये उसमें ये इसमें बहुत सारा चेंजेस होगा, अभी जो पढ़ाया जा रहा है इसमें आपको यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस। आप केवल क्लास ले लीजिएगा, आपको गारंटी देंगे कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ऐसा हम लोग कुछ काम करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए जरा प्लीज, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, find the area of a triangle whose vertices are 3, 2, 11, 8, whose vertices are 3, 2, 11, 8 and C 8, 12. Find the area of a triangle whose vertices are 11, 8 and, ठीक है, ये मैं कर देता हूं, फिर अगला वाला आप करिएगा। ओके बच्चा, एक बार देख लीजिए प्लीज। इधर देखो, मैंने इसको ऐसे करके, ये ट्राइंगल है, समझिए, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए के कोऑर्डिनेट अगर ये x1, y1 होते और ये क्या होता बोलो, आप लिख लीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स। अच्छी तरह से देखिए प्लीज, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, बोर्ड पर कंसंट्रेट करिए सही से। ये कोऑर्डिनेट है, ये ट्राइंगल है, ए के कोऑर्डिनेट है 3, 2, बी के कोऑर्डिनेट हैं 11, 8 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 8, 12। सही है, बोलो ना, नहीं बात समझ में आ रही है? आ रही है। मैंने क्या कहा, इसको मान लो आप x1, इसको क्या मान लो y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और y3। डन, बोलो प्यारे। ओके बच्चा, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा हाफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये मॉड 1, ये मॉड यहाँ स्टार्ट हुआ होगा, क्लोज होगा। सही समझ में आया? पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर 1/2 मॉड x1 कितना है बोलो, x1 कितना है 3, आप ऐसे मार्क कर लीजिएगा 3 ब्रैकेट y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 बेटा 11 y3 y1 बोलो ना, प्लस x3 y1 और y2, दिस इज मॉड। सही समझ में आया? देखिए एरिया इक्वल्स टू 1/2, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा -4 इंटू 3 -12 प्लस ये देखिए 10 इंटू 11 110 प्लस ये देखिए -6 इंटू 8 -48, ठीक है। देखिए 1/2 तो 1/2, ये जोड़ लीजिए, देखिए -48 और -12 कितना हो गया -60 प्लस 110। अरे बोलो ना, 1/2 इंटू मॉड बोलो 50, ठीक है। तो 50 अभी पॉजिटिव है तो मोड हटा देंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटू क्या 1/2 बराबर कितना आ गया 25 स्क्वायर यूनिट्स। इसके भी एक नंबर होता है, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर मीटर है तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे डन ना, इसका भी एक नंबर होता है। दोबारा समझोगे, समझ में आ गया सही से? एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, मुझे बताया जा रहा है कि क्लासेस का टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। तो आज हम लोग आपको शीट्स देते हैं, डीपीपीएस देते हैं, उसमें ऐसा काम करवाते हैं ज़्यादा अच्छा। अरे डन ना, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय।